है एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नवायस लॉ के बारे में। नवायस से ही समझ में आ रहा होगा 9 चीज़ें, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से 9 इंग्रेडिएंट्स होते हैं सबसे पहले बात करते हैं। तो इसके 9 घटक द्रव्य कौन कौन से हैं। लौह है, हरित की, विविध की, आम्ल की, शुंठी, मरीच, पीपली, मुस्ता और चित्रक। क्या करना है आपको, सबसे जो हमारा हरित की, विविध की, आम्ल की वगैरह है, इसको 1 पार्ट में लेना है। मतलब आपने 100 ग्राम हरित की ली है तो 100 ग्राम ही विविध की लेनी है। लेकिन जो नो लौ है आपको वो लेना 9 पार्ट। 9 पार्ट मतलब 900 ग्राम। अगर आपने 100 ग्राम हरित की लिए तो आपको 900 ग्राम लोहा लेना है, ठीक है। अगर आपने 50 ग्राम हरित के लिए तो आपको वही हो जाएगा, 450 ग्राम क्या लेना है, आपको लोहा लेना है। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, क्या बताया गया है, जितने भी सभी द्रव्य हैं उनको क्या कर लेना है, सूक्ष्म चूर्ण कर लेना है। सूक्ष्म चूर्ण करने के बाद इन सबको मिला लेना है अच्छे से। मिलाने के बाद क्या करना है, इसकी टैबलेट्स बना लेनी है छोटी छोटी। जब टैबलेट्स बना लोगे आप तो इसको क्या करना है, टैबलेट्स को धूप में रख के सुखा लेना है। जब जैसे ही आपके टैबलेट्स धूप में रख के सूख जाएंगे, इसको एयर टाइट कंटेनर इसमें स्टोर कर लेना है। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, यानी कि निर्माण विधि। मात्रा की बात करते हैं। डोज बताई गई इसकी 250 mg तक। अनुपान बताया गया शहद और घृत, इसका अनुपान बताया गया। चिकित्सा उपयोग की बात करते हैं, यानी कि थेरेपेटिकल इंडिकेशंस। तो पांडु रोग में यूज देखने को मिलता है, हृदय रोग में, कुष्ठ को हरता है, अर्श में देखने को मिलता है और कामला में को नाश करता है। पथ्य पथ्य की बात की जाए तो जितने भी पित्तज आहार विहार हैं, यानी कि जो पित्त को बढ़ाने वाले आहार विहार हैं, वो सब मना किए गए हैं। सेवन काल की बात की जाए तो सुबह में बताया गया और शाम में इसका सेवन बताया गया। केमिकल कंपोजिशंस की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, Fe3O4, FeO3। इसके बाद हम बात करते हैं इसके फार्मेकोडायनामिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स के बारे में। फार्मेकोडायनामिक्स मतलब हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या इफेक्ट्स शो कर रहा है, ठीक है, क्या इफेक्ट देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट शुंठी है वो कैसी प्रॉपर्टी शो करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है। डाइजेस्टिव है, डाइजेशन को बढ़ाती है और हमारे जो भूख है उसको बढ़ाती है। कैवरेमेंटेटिव प्रॉपर्टी शो करती है, सॉरी। मरीच जो है वो क्या करता है, डाइजेशन को इन्हांस करता है और हमारी बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, जो ड्रग हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमारी जो टारगेटेड ऑर्गन उस तक पहुँच पाए, ठीक है। पीपली क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हमारे डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। और साथ साथ क्या करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। हरितकी की बात की जाए तो हरितकी का जो इफेक्ट है वो कैसा, लेग्जेटिव इफेक्ट है, डाइजेशन में हेल्प करता है और एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। विविधकी की बात करते हैं तो विविधकी एस्ट्रिंजेंट होती है, मतलब हमारी जो स्किन है उसको टाइट करती है, स्किन के टिश्यूज़ को डाइजेशन होती है। और डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टी, मतलब जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स वगैरह बन रहे हैं उसको बाहर निकाल के हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है। आंवला की, इसके अंदर जो है वो विटामिन सी रिच होती है, ठीक है, और बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट होती है ना। इसी तरह विडंग जो है वो एंटी हेलेमेंथिक होता है, हेलेमेंथीज डिजीज़ वगैरह में काम आता है, ठीक है। डाइजेस्टिव होता है और कैरामिनेटिव, हमारी भूख वगैरह को बढ़ाने का काम करता है। चित्र क्या करता है, हमारी डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करता है और जो हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस है वो भी देखने को इसका मिलता है। लौह भस्म की बात करते हैं तो लौह जो है जाहिर सी बात है वो किसमें यूज़ होगा, एनीमिया। पांडु वगैरह है तो वहाँ पे लौह भस्म का हमें काम आएगी, एनीमिया को ट्रीट करने में काम आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, यानी कि बॉडी इस ड्रग का हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या करती है। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो जीआईटी में हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड में, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लीवर में। एक्सक्रीशन इसका किडनी करते हैं इन फॉर्म ऑफ यूरिन, और जीआईटी इसको एक्सक्रीट आउट करती है इन फॉर्म ऑफ फेसेस। इसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च अपडेट। तो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था बाय नम्रता जोशी, ठीक है। तो इन्होंने आर्टिकल का नाम था एक्सप्लोरेशन ऑफ नवायस लॉ, ए लिटरली साइंटिफिक स्टडी। तो इन्होंने नवायस लॉ पे क्या किया था, एक साइंटिफिक स्टडी की थी, ठीक है। क्या स्टडी वगैरह थी वो सारी चीज़ें आपको याद रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप अपने साइट से भी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने पढ़ाई हैं वो सारी यही वहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिली थी कि एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, डाइजेस्टिव होता है, सब चीज़ें वही थी। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लिंक नोट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।